एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपसे बढ़िया होगे, ठीक है। और अभी आपका पेपर अच्छा हुआ तो आप काउंसलिंग की वेट कर रहे होगे। और अगर आप 24 एस्पेरेंट हो तो आप आई नो आप नीट में जुट चुके होंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है आपके पास। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एएफएमसी के बारे में, ठीक है। तो एएफएमसी आप जानते ही होंगे, एएफएमसी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। टॉप 5 में इसकी रैंकिंग रहती है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट तो रैंक 3 रैंक 4 पे स्टैंड करता है, ठीक है। आपने किसी शो इतने तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, आपने किसी शॉर्ट्स के थ्रू या किसी वीडियो में या कहीं ना कहीं तो नाम सुना ही होगा एएफएमसी का, दैट इज़। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एएफएमसी के बारे में, ठीक है। एएफएमसी के कट ऑफ के बारे में या एएफएमसी का सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, एएफएमसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और यहाँ पे फीस कितनी है, सीट्स कितनी है, बॉन्ड कितना है, ठीक है। तो पूरे इस वीडियो में हम कवर करेंगे और एंड में आपको 2 सजेशंस भी दूंगा कि अगर आप एएफएमसी एस्पिरेंट्स हो, अगर आप एएफएमसी में जाना चाहते हो तो क्या आपको करना चाहिए, जिससे आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस या आपके वहाँ जाने के चांसेस बढ़ जाएं, ठीक है। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। एएफएमसी दैट इज़ आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, पुणे में ये कॉलेज सिचुएटेड है। वंडरफुल लोकेशन है, ठीक है। वेदर वेदर वगैरह कंडीशन बिल्कुल ओके रहती है यहाँ पे, ठीक है। आर्मी का ये कॉलेज है बिल्कुल, ठीक है। आपको पूरे के पूरे एमबीबीएस ड्यूरेशन में जो है ड्रेस के अंदर रहना पड़ेगा, जो कि एक अलग डेकोरम है, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे सीट्स की, तो यहाँ पे 150 सीट्स हैं, जिसमें 145 नीट के थ्रू फिल होती है और 5 सीट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिल करती है इसको डिफरेंट कोटास के थ्रू। वो फॉरेनर कोटा भी हो सकता है आपका, ठीक है, वो स्पोर्ट्स कोटा भी हो सकता है। अब बात करें 145 सीट्स की, तो इसमें 115 सीट्स फॉर बॉयज़ हैं एंड 30 सीट्स फॉर गर्ल्स हैं। आज से 10 साल पहले यहाँ पे गर्ल्स की सीट नहीं होती थी, बट अभी रिसेंटली यहाँ पे गर्ल्स की सीट आई है, तो 145 सीट्स है टोटल, ठीक है। बात करें यहाँ पे एडमिशन की, तो वो नीट के थ्रू होता है। नीट के बाद एक वो 1700 और 1800 बच्चों को कॉल करते हैं, ठीक है। बेसिकली होगा ना, आप जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा आप एफएमसी के लिए ट्राई करना चाहते हो या नहीं। तो आपको येस और नो करना होगा। अगर आप येस करते हो तो उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि इस बच्चे ने हाँ किया है एफएमसी के लिए, तो वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। मिनिमम कट ऑफ होता है जो कि अराउंड 620 630 जाता है। इस ईयर 620 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो। तो उससे ऊपर वाले बच्चों को वो कॉल करते हैं फॉर इंटरव्यू और फॉर स्क्रीनिंग पर्पज़, ठीक है। और उसके बाद एंड में आपके स्क्रीनिंग के बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें अगर आपका नाम आता है तो आप वहाँ पे रिपोर्ट करते हो और आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अब बात करें स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग में क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे 4 टेस्ट होते हैं, दैट इज़ टॉयलर, पैट एंड इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो हम टेस्ट में अब हम बात करेंगे सबसे पहले टॉयलर की। टॉयलर इज़ दैट इज़ टेस्ट ऑफ इंग्लिश, लॉजिकल एंड रीजनिंग, ठीक है। अब मैंने देखा है कि बच्चे ना लॉजिकल रीजनिंग के लिए एसएससी लेवल की तैयारी करते हैं, भाई मेरा तो लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट है, मैं तो अच्छे लेवल की तैयारी करूँगा। ऐसा कुछ नहीं आता वहाँ पे, ठीक है। जनरल नॉलेज जो आपने 10th 12th तक करी होगी ना, रीजनिंग के क्वेश्चन आपने कभी देखे होंगे, उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे। ऐसा कुछ हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछने वाले वो, ठीक है। रही बात इंग्लिश की, तो वो भी आपके अगर 12th आपने इंग्लिश में पास कर रखी है तो आप कर लोगे। बेसिकली टेंस वगैरह आते हैं वहाँ पे, एंटोनियम सिनोनिम ये सब पूछे जाते हैं, ऐसा कोई हाई फाई चीज़ें नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो ये रहा टॉयलर की बात। अब बात करते हैं हम पैट की, दैट इज साइकोलॉजिकल असिस्टमेंट टेस्ट। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, अब आपसे लेट्स से एग्जांपल बोलो तो क्वेश्चन दे देंगे आपको कि भाई क्या आप अपने रूम की सफाई करते हो, तो आप बोलोगे हाँ, आप बोलोगे ना, आप बोलोगे कभी कभार, या फिर, ठीक है। तो ऐसा आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको उसमें से एक चूज़ करना होगा। आपसे पूछ लिया आपके दोस्त के साथ के रिलेशन कैसे हैं, तो आप बोलोगे म्यूचुअल है, ठीक ठाक है, नहीं है मेरे दोस्त ही नहीं है, ऐसा कुछ। तो वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, तो उनमें से एक चूज़ करना होगा, ठीक है। और वहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्टी दिखानी है, ऐसा नहीं कि आप रूम में कभी सफाई नहीं करते और आपने बोल रहा कि मैं तो रोज़ सफाई करता हूँ, तो ऐसा कुछ झूठ नहीं बोलनी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये रही पैट की बात। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि आपको कंपलसरी होता है देना। और अगर टॉयलर की बात करें तो वहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें, ठीक है। और अब बात करें इंटरव्यू की। इंटरव्यू होता है बेसिकली, उसमें आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी कि भाई आपको इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं या आर्मी के बारे में पूछ रहे हैं, नेवी के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले। आपके एकेडमिक से रिलेटेड कि भाई आपने कहाँ से +2 की, आपने कहाँ से 10th की, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका होम टाउन क्या है, ठीक है। आप यहाँ एक सबसे बेसिक क्वेश्चन जो सबसे पूछते हैं वो कि आप एएफएमसी में आना ही क्यों चाहते हैं, ये आपके अंदर ऐसा क्या है कि हम आपको मतलब आपको ज्वाइन करें, हम आपको सेलेक्ट करें कि आप एएफएमसी में आओ, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है, या आप एएफएमसी के लिए ऐसा क्या कर सकते हो जिससे एएफएमसी आपको सेलेक्ट करे, ठीक है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और सबसे पूछा जाता है, मेरे से भी हुआ था, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। सबसे मेन बात जो है ना, वहाँ पे झूठ नहीं बोलनी है आपको। वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्या अचीव किया अभी तक, आपकी 18-19 की एज हो चुकी, 17-18 की एज हो चुकी, आपने अभी तक क्या अचीव किया अपनी लाइफ में। तो वो अचीवमेंट कुछ भी हो सकता है, आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट हो सकते हैं, आपने कुछ एजुकेशन में अचीव किया हो, आपने कुछ भी ड्रामा में अचीव किया, आपने कुछ भी सिंगिंग में अचीव किया हो, तो आप उनको बता देना कि मैंने ये अचीव किया, ये मेरा परफॉर्मा है, ठीक है, तो ओवर है।
तो आपको वहाँ पे झूठ नहीं बोलनी। मैंने देखा है, मेरे एक बच्चा था वहाँ पे, उसने क्या किया ना, उसने बोला कि मैंने ना, मुझे ड्रा वो तबला बजाना आता है। तो उसने सोचा कि मैं हवा खा लेता हूँ थोड़ी सी, तबला तो इनके पास होगा नहीं, ऐसे बोल देता हूँ मुझे तबला बजाना आता है और मुझे बहुत अच्छा आता है, नेशनल लेवल में मैंने बजाया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया ना, तबला ला के उसके सामने रख दिया और बोला बजा के दिखाओ आप इसको। अब उसको तो आता नहीं था, उसने तो हवा में तीर चलाया था, तो इस तरह से वो रिजेक्ट हो गया। हमने मतलब हालांकि मेडिकली वो फिट था, बट रिजेक्टेड के चांसेस हमें इसलिए लग रहे कि उसने झूठ बोला। ठीक है, तो वहाँ पे आपको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि आपके सामने जो इंटरव्यू लेने वाले बंदे होंगे ना, वो बिल्कुल ब्रिगेडियर और जनरल लेवल के बंदे होंगे। ठीक है, उनको सब पता है, वो साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपको पढ़ सकते हैं। अगर आप झूठ बोलोगे ना, आपको तभी की तभी पकड़ लेंगे वो। ठीक है, तो वहाँ पे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ठीक है, जो भी सच है, आपको लगे ना कि इससे मेरी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा गलत फर्क पड़ेगा, तो ये चीज़ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी फील नहीं करना है। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल जीरो होना, तो आपको जीरो ही शो करनी है, +1 भी नहीं करनी है आपको। ठीक है, और बिलीव मी, काफ़ी बच्चे देखे जिन्होंने अचीव किया था, अच्छी खासी अचीवमेंट उनके स्पोर्ट्स के अंदर और चीज़ों के अंदर, वो बच्चे रिजेक्ट हो गए। और हालांकि जो बच्चे बिल्कुल मतलब अकेडमिक्स में ही थे, कभी कभार स्पोर्ट्स खेल लिया, ऐसे बच्चे थे, वो सिलेक्ट हो गए। ठीक है, तो आपको वहाँ पे झूठ नहीं बोलना है, जो भी अचीवमेंट है आपको क्लियरली उनको बतानी है। अब पॉइंट आता है एक ऐसा जहाँ पे 95% बच्चे रिजेक्ट होते हैं, जहाँ से मतलब दैट इज़ मेडिकल। ठीक है, मेडिकल जो उनका टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट में क्या होता है ना, आपकी हेड से लेकर आपका टो तक का पूरी बॉडी चेकअप होता है वहाँ पे, एवरीथिंग विल बी चेक। ठीक है, एक मतलब आपने देखा नॉर्मल कॉलेज में आप जाते हो ना, वहाँ पे मेडिकल होता है, वहाँ पे कुछ नहीं, जस्ट सिग्नेचर होते हैं टीचर्स के, प्रोफेसर्स के, फिट है ये। ठीक है, बट वहाँ पे मेडिकली फिट होना इतना आसान नहीं है। हर एक चीज़, मैं भी पर्सनली रिजेक्टेड हूँ बिकॉज ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम। ठीक है, मेरा भी वहाँ जाने का ड्रीम था यार, सच बताऊँ तो, क्योंकि चीज़ ही ऐसी, जगह ही ऐसे, बताऊँ आगे वीडियो में क्यों आपको एफएमसी ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो मेडिकल जो है ना ऐसी, मतलब वो आपको आई हो गया, नोज़, ईयर, माउथ हो गया, आपका हर चीज़ वो चेक करते हैं। आपका डर्मा चेक होगा, आपको कोई स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई मतलब बॉडी बोन प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ जो कि माइनर सी भी चीज़ होगी ना, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे तभी के तभी। ठीक है, तो ये होगी बात जहाँ पे 95% बच्चे रिजेक्ट होते हैं, वो क्या है आपका मेडिकल। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि क्या वहाँ पे एलिजिबिलिटी है। जैसे आपने देखा है नीट में जो आपको 50% चाहिए होता है पीसीबी में एग्रीगेट। ठीक है, बट एफएमसी में थोड़ा सा डिफरेंट है। एफएमसी में आपको पीसीबी में 60% और इंग्लिश में आप पास होने चाहिए विद 50% मार्क्स। ठीक है, अगर आपके 50% मार्क्स इंग्लिश में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आपके 60% मार्क्स एग्रीगेट पीसीबी में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने ओपन स्कूलिंग से +2 किया, आपने 10th किया, तो आप एलिजिबल नहीं हो वहाँ पे। अगर आपकी कंपार्टमेंट आई थी 12th में, आपने दोबारा पेपर दे के क्लियर किया था 12th को, तो आप एलिजिबल वहाँ पे नहीं हो। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप 17 ईयर से छोटे हो तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जिसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जिससे डिसाइड होता है। ठीक है, अब बात करें ना, अब बोल रहा मैंने, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मोस्टली बच्चे मेडिकली रिजेक्टेड होते हैं। तो मेडिकल में ऐसा क्या होता है ना, सबसे मेन होता है उनका बीएमआई। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर आपकी हाइट होगी, उस पर्टिकुलर हाइट पे उनका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा कि आपकी इतनी ही आपका वेट होना चाहिए। जनरली क्या होता है ना, बच्चों का तो हाई वेट होता है, लो वेट होता है, तो ऐसे केस में वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आपकी आई साइट अगर बिल्कुल ही वीक है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपके कोई मतलब पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप हो कुछ भी, तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बेस आप देख लो ना, आर्मी आपने देखा हो, आर्मी जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनका किस लेवल का मेडिकल वो होता है, तो उस लेवल का ही आपका होगा। हालांकि उसका आपसे कुछ ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हो, वहाँ पे आप लोगों को ट्रीट करने वाले बंदे बनने वाले हो। ठीक है, तो ये रही मेडिकल की बात। अब बात आती है कि भाई एफएमसी को क्यों ज्वाइन करें, मेरे तो 640 मार्क्स हैं, बट मैं क्यों एफएमसी के लिए, मुझे क्यों सुनना है एफएमसी, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, ऐसा क्या है एफएमसी में अदर कॉलेजेस है जो एफएमसी में यार वहाँ पे नहीं है। सबसे पहली बात, आर्मी का कॉलेज है, डेकोरम है उसका एक अपना। ठीक है, जब आप वहाँ से निकलोगे ना, तो आपके पास डिग्री नहीं होगी, आपके पास एक रिन्यूएबल पोस्ट होगी, दैट इज़ व्हाट, लेफ्टिनेंट की। आपकी इंटर्नशिप एज ए डॉक्टर नहीं होगी नॉर्मल, आपकी इंटर्नशिप एज ए लेफ्टिनेंट होगी। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, पीछे लेफ्टिनेंट लगेगा। ठीक है, या आपके आगे लेफ्टिनेंट और डॉक्टर दोनों लगेंगे। ठीक है, वो बात, फिर उसके बाद आप कैप्टन पे प्रमोट होगे, फिर मेजर बनोगे, आप ब्रिगेडियर बनोगे, ऐसे आपकी ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, और जो कि मतलब ड्रेस का आपने देखा आर्मी के अंदर इंडिया का कितना डेकोरम है। ठीक है, हर बंदा आर्मी से लव करता है, मतलब आर्मी चीज़ ही ऐसी है, और फिर उसमें आप ऑफिसर लग रहे हो तो एक अलग ही डेकोरम है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया का पहला ऐसा कॉलेज है जहाँ पे फीस बिल्कुल जीरो हो जाती है आपके कॉलेज में एंट्री के टाइम पे। आपको हर चीज़ के लिए वो मिलेगा, पैसे मिलेंगे, आपको बुक्स के लिए पैसे मिलेंगे, अराउंड 1100 के आसपास मिलते हैं ईयरली। ठीक है, आपको हेयर कटिंग के लिए पैसे मिलेंगे, आपको क्लॉथ वॉशिंग के लिए पैसे मिलेंगे, आपको क्लॉथ के लिए पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब और तो और आप घर आ रहे हो, जैसे आपके समर वेकेशन होगी तो आप घर आना आपको, तो आपको इससे टाइप 3 की टिकट्स मिलेंगी फ्री। ठीक है,
आर्मी की तरफ से, ठीक है। आपका आने जाने का पूरा किराया उनकी तरफ से होगा, आपके हॉस्टल फ्री होगा, आपका खाना फ्री होगा, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ वहाँ पे फ्री है। आपको मूवी देखनी है, कॉलेज के अंदर थिएटर है। आपको स्पोर्ट्स करना है, कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स कैंपस है। आपको स्विमिंग करनी है, कॉलेज के अंदर स्विमिंग पूल है। हर चीज़ मतलब कॉलेज के अंदर है। आपको कुछ भी चीज़ जाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंपस इतना बड़ा है, इतना औसम है कि आप पूछो ही मत, ठीक है। तो ये बात रही। आपको जो पढ़ाने आएंगे वो आर्मी के ऑफिसर्स होंगे, बाकायदा ड्रेस में वो आएंगे, तो एक अलग ही फील होगा कि मैं कहीं पे स्टैंडर्ड लेवल की जगह पे पढ़ रहा हूँ। आपको बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। आपको सुबह होते ही पीटी में जाना है, आप बिल्कुल एक्टिव रहोगे। ऐसा नहीं होता है नॉर्मली कॉलेज में आपने देखा होगा कि बच्चे बिल्कुल ऐसे बोर से पड़े रहते हैं। हम पर्सनली हम भी रहते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसे बोर से हैं, क्लास में आ गए, बस फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली है ही नहीं। बट वहाँ पे ये चीज़ डिफरेंस है। आपको 6 बजे उठना होगा, पीटी जाना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी। और वहाँ पे एक चीज़ और कंपलसरी है कि आपको एक ना एक स्पोर्ट्स ज्वाइन करना ही होता है वहाँ पे, ठीक है। तो आप स्पोर्ट्स करोगे वहाँ पे, फिजिकली फिट रहोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो कि हैं AFMC को अदर कॉलेज से सुपीरियर बनाती हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इंडिया का पहला ऐसा कॉलेज है जो आपको 630 या 640 पे मिल रहा है, और जो कि टॉप 5 कॉलेज, टॉप 5 रैंक के अंदर है। जनरली आप 650 पे आप एम्स दिल्ली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जनरल कैटेगरी से। आप मौलाना आज़ाद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 650 पे ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है। अब जो है जिपमर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 650 पे, आप VMMC भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 650 पे। लेकिन AFMC ऐसा है, अगर आपके 640 मार्क्स भी है ना, और आप फिर मेडिकली फिट हो, आपने टॉयलर अच्छे से दिया, आपका इंटरव्यू अच्छे से हुआ, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो ऐसा कॉलेज है जो सिर्फ लो मार्क्स पे और टॉप कॉलेज मिल रहा है आपको। तो इसलिए अगर आप जरा सा भी अगर AFMC के लिए आप चाहते हो ना, तो AFMC के लिए ट्राई जरूर करना, मेरा यही सजेशन है आपको, ठीक है। बिलीव मी, वर्थ इट है ये। एंड में मैं आपको सजेशन देने वाला था दो सजेशन अगर आप AFMC में जाना चाहते हो। तो पहला सजेशन तो मेरा ये है यार, देखो अगर आप जाओ ना, अगर आपका लेट से आपका स्क्रीनिंग में आपका नाम आ गया, ठीक है, तो अब आपको जाना है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप पहले से ना अपना मेडिकल करवा के जाना, ठीक है। बेसिकली सुपरफिशियली तो करवा के ही जाना कि मेरी आई साइट ठीक है, मेरा नोज़ वगैरह ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है ना, अब आप इतनी दूर जाओगे वहाँ से, जो है मनी लगेगी, आपका टाइम लगेगा, पैसे, और वहाँ से आपको पता लग रहा है कि मेरे अंदर तो मेडिकली अनफिट है, और मेडिकली अनफिट को वो रिजेक्ट कर ही देते हैं भाई, कुछ नहीं सुनते वो, किसी की नहीं सुनते, ठीक है। उनका एक अलग डेकोरम है, उनका एक अलग अपना एक्ट है, ठीक है, वो किसी की नहीं सुनते। तो अगर आप मेडिकली अनफिट होना तो प्लीज़ ट्राई मत करना वहाँ जाने की, क्योंकि पैसा भी वेस्ट होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो पहली बात तो ये है कि जाने से पहले अपना पूरा एक बार मेडिकली टेस्ट करवा के जाना, ठीक है, क्योंकि जिससे टाइम और पैसा दोनों बचे। दूसरा सजेशन क्या है ना, जो मैंने, अगर आप वहाँ पे चले गए हो, मेडिकली फिट हो, तो वहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना आपको। किसी भी पैट के अंदर भी, इंटरव्यू के अंदर भी, कहीं पे भी जो चीज़ सही है ना, मतलब जो चीज़ आपको सच में है, जो चीज़ आपको कि भाई आपको लेट से आपको किसी चीज़ से फियर है, तो आपको बोलना है मुझे फियर है इस चीज़ से। ऐसा नहीं है कि अपनी हवा बनाने के चक्कर में कि मैं तो इस चीज़ से डरता ही नहीं हूँ, मैं ऊँचाई से डरता ही नहीं हूँ, मैं ये हुआ है, क्योंकि भाई उनके पास हर चीज़ है। हालांकि ऐसा नहीं है आपको उसी टाइम में कूदवा के देखेंगे वहाँ से, बट ऐसा ना वो चीज़ें बाद में आपको प्रॉब्लम करती हैं, क्योंकि आपने बोल दिया मुझे तो ऊँचाई से डर नहीं लगता है। अब आपको फर्स्ट डे ट्रेनिंग में क्या पता वो 50 फीट हाइट से ऊपर से मतलब जंप वगैरह, पैराशूट वगैरह को पहना के कुछ कूदवाने लग जाए, तो आप नहीं कूद जंप कर पाओगे वहाँ से। तो आपको वहाँ पे झूठ नहीं बोलनी बिल्कुल भी, ठीक है। जो अचीव किया वो उनको बोलना, जो नहीं किया वो उनको ना करना कि सर मैंने ये चीज़ अचीवमेंट नहीं की कोई भी, ठीक है। तो ये 2 सजेशंस थे मेनली, जो जिससे कि बच्चों को देखा मैंने, जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले थे वो रिजेक्ट हो गए, जो बच्चे रिजेक्ट होने वाले थे उन्होंने ये जो 2 चीज़ें करी वो सेलेक्ट भी हो गए वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये सब था मतलब। तो अगर आप AFMC के ज़रा सी भी आपके मन में चाहते हैं कि AFMC नाम की वो चीज़ है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आर्मी के लिए थोड़ा सा डेकोरम है आपके अंदर, ठीक है, तो क्या हो, तो ज़रूर ट्राई करना वहाँ के लिए, ठीक है। एक अच्छी लाइफ मिलेगी, एक अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, MBBS के बाद इतने अच्छे लेवल, ऑफिसर लेवल की जॉब नहीं मिल रही लोगों को, बट आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ जाने का, तो मस्ट है वहाँ पे ट्राई करना यार, अगर आप चाहते हो जाना। लेफ्टिनेंट की जॉब मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी होगी, ठीक है। तो मस्ट ट्राई करना यार, मेरा सजेशन यही था आपको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।